तो जनाब, हो जो दिल में दर्द तो दवा कीजिए, और जो दवा ही ना हो तो क्या कीजिए। वैसे तो शेर कुछ और है, लेकिन मैंने इसको दर्द दिल के हिसाब से इसको सेट किया है। तो जनाब, सीओ पीआईसी ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर सुनो टीवी रिजवान नकवी से राब्ता करने पर लवाहिकीन के इल्जामात मुस्तरद करते हुए दावा किया कि अस्पताल में स्टंट का वाफर स्टॉक मौजूद है। मजीद इस्तफसार किया तो पता चला कि स्टंट के वाफर जखीरे की गिनती सिर्फ 700 पर आकर खत्म हो जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में रोजाना स्टंट डालने के 60 से 70 ऑपरेशन किए जाते हैं, यानी माहाना 2100 और सालाना 24,000 स्टंट। इस हिसाब से तो सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में स्टंट का सिर्फ 10 रोज का स्टॉक रह गया है, और ज्यादा निर्खों पर कार्डियक स्टंट की फौरी फराहमी का ऑर्डर हकीकत हाल की चुगली खा रहा है। क्या पीआईसी और पंजाब के दीगर अस्पतालों में कार्डियक स्टंट का स्टॉक खत्म हो चुका है? लेकिन अभी कुछ माह कबल ही तो गालिबन अगस्त में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हुकाम ने बड़े जोरों शोर से मुफ्त स्टंट डालने और हार्ट अटैक के मरीजों की 90 मिनट में सर्जरी का दावा किया था। आज वहीं मरीजों को स्टंट डलवाने के लिए तवील तारीखें दी जा रही हैं, और पीआईसी समेत दीगर सरकारी अस्पतालों में दिल के मरीजों के स्टंट की तब्दीली में क्या रुकावटें हायल हैं और उन्हें दूर करने के लिए अब तक क्या इकदाम किए गए हैं? इस बहरान का जिम्मेदार कौन है? इस पर हम बात करेंगे। सुनो टीवी के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर रिजवान नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी भी तैयार की है इस सिलसिले में। और रिजवान, जैसे कि हम बात करें कि पंजाब में स्टंट की सरकारी खरीदारी और अवाम की दस्तयाबी के हवाले से आपने स्टोरी पर काम किया है, हमें कुछ बताएंगे इस हवाले से? देखिए, एक तो ये सेंट्रल परचेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये बड़ी देर से नोटिफाई किया गया, और कंपनियां जिन्होंने बिड विन की थी उनके नाम जो हैं बड़ी ताहीर से दिए गए। तकरीबन 1 साल इन्होंने इसमें जो है वो ताहीर की। उसके बाद अभी तक आप चले जाएं, जाके पीआईसी में देखें, जिस तरह आपने पेशेंट्स का ये इंटरव्यू सुनवाए। जी जी बिल्कुल। पेशेंट्स यही कह रहे हैं कि जी उन्हें 6 माह का 4 माह का टाइम दिया जा रहा है। हकीकत ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर आपके पास सेक्रेटरी हेल्थ की पर्ची नहीं है, आपके पास वजीर सेहत की पर्ची नहीं है, आपके पास किसी ब्यूरोक्रेट की टेलीफोन कॉल नहीं है एमएस को या चीफ एग्जीक्यूटिव को करवाने के लिए, तो आप आएँ और आके एक लंबे क्यू में लग जाएं और 6 माह इंतजार करें। और इतनी देर में अगर आपकी कंडीशन जो है वो ज़्यादा बिगड़ गई तो फिर आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है, आपका अल्लाह हाफिज है। ये पीआईसी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट के बाहर ये सारे इंटरव्यूज हैं जो कि हम खुद भी देख चुके हैं, हम खुद भी देख चुके हैं वहाँ के इसकी अगर जो हालात के बारे में, जब मैंने जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जो सेंट्रल परचेज कमेटी को हेड भी करते हैं उनसे बात की, तो उन्होंने इस सारे मामलात से जो है यकसर लाइलमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जी ऐसा कोई मामला नहीं है, हमारे पास स्टंट्स और बाकी अद्वियात और दीगर जो डिवाइसेस चाहिए होती हैं प्रोसीजर में, वो सारी चीज़ें सफिशेंट मिकदार में मौजूद हैं। अच्छा। मुझे वो अपने स्टोर रूम में ले गए, वहाँ पे उन्होंने स्टोर कीपर को जाते ही कहा कि जी कौन कहता है कि हमारे पास स्टंट्स की या अद्वियात की कमी है। अच्छा, उन्होंने पहले स्टोर कीपर को पहले ही अलर्ट कर दिया। वो आ गए और आके उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो बड़े सर बहुत वाफर मिकदार में स्टंट मौजूद हैं। उसके बाद उन्होंने चंद डिब्बे उठाए, उन्होंने कहा ये देखें, इसके ऊपर कीमत देखें, और जो हमने नोटिफाई की है कीमत $209, इस असल कीमत से हम बहुत कम नरखों पे जो है वो आम सिटीजन को जो है वो स्टंट की दस्तयाबी यकीनी बना रहे हैं। अच्छा। उन्होंने फिर स्टोर कीपर से मुखातब होकर पूछा कि कितने स्टंट हैं हमारे पास इस वक्त। उसने कहा जी हमारे पास सर तकरीबन कुछ 700 स्टंट मौजूद है। अच्छा। मैंने पूछा कि आप रोजाना कितने स्टंट डालते हैं यहाँ पे पीआईसी में? उन्होंने कहा जी 70 के करीब। 70 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 दिन का इनके पास जो है वो स्टॉक मौजूद नहीं है पीआईसी जैसे, और 3 माह का स्टॉक यहाँ पे कम से कम मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल। और अभी तक कंपनीज जो हैं उनके पास जो भी हीला हुज्जत मौजूद है, कंपनीज अभी तक सप्लाई नहीं दे रही हैं। वहाँ पे जो खून पतला करने वाले इंजेक्शन हैं, जो मेडिसिन है मुतलका, या दीगर जो भी डिवाइसेस चाहिए वो मौजूद नहीं है। लेकिन रिजवान, ये टेंडर के हवाले से ज़रा ये मामला ज़रा खोलें। ये टेंडर जो महंगा दिया जा रहा है, क्या है इसके पीछे कहानी? आप देखें, पिछले साल जो है बजट स्टंट जो है वो एक कंपनी ने 25,000 समथिंग में ऑफर किया था। इन्होंने वो एफडीए अप्रूव था। अच्छा। जो अमेरिकन इदारा जो है अप्रूवल देता है, उससे अप्रूवल के बावजूद बगैर किसी साइंटिफिक रीजन के इन्होंने बजट स्टंट को मुस्तरद किया, और महंगा स्टंट जो है जो 47,000 रुपए से ज्यादा नर्ख पे फी स्टंट ये खरीद रहे हैं। अच्छा। ये डिफरेंस आ रहा है तकरीबन कोई 21,000 रुपए का फी स्टंट। अगर आप इसको जो इन्होंने डिमांड दी है कि जी हमें पीआईसी समेत पंजाब भर के जो कार्डियक यूनिट्स हैं या बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर जो यूनिट्स बने हुए हैं या दीगर जो इंस्टीट्यूट्स हैं स्पेसिफिक कार्डियोलॉजी के, उनके लिए मजमूई तौर पे हमें साल भर में 36,000 स्टंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये इनिशियल डिमांड है, ये बढ़ सकती है, ये लाख से तजावज़ करती है।
और 36,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 21,000 से तो ये तकरीबन 78 करोड़ रुपए का अच्छा। इजाफी बोझ है जो कि प्रोविंशियल एक्सचेकर पे डाला जाएगा, जो आपके और मेरे टैक्सेस के पैसों से इकट्ठा होता है। और फिर ये इसी तरह कंपनीज जो कि अच्छा कमीशन देती हैं, जो कि अच्छी सहूलतें देती हैं, उनको इसी तरह नवाजने के लिए ये महंगे दामों जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। इसके हवाले से जब मैंने बात की जो परचेज कमेटी के सरबराह हैं उनसे, तो उनका ये मौक़िफ़ था डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन का कि जी उसकी क्वालिटी जो है वो बड़ी नाकस है, जिसकी वजह से हमने एक आम जो सिटीज़न है उसकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए ये वाला स्टंट जो है ये परचेज करने की अप्रूवल दी है। तो ये FDA अप्रूव्ड है। मैंने कहा कि जी वो भी FDA अप्रूव्ड है जो बजट स्टंट है, तो कोई साइंटिफिक स्टडी मौजूद है जो ये साबित करे कि वो स्टंट जो है वो बंद हो जाता है या उसमें कभी कभार उसमें मसाइल आ जाते हैं। तो कभी कभार जो पैदा होता है इशू, उसको बुनियाद बना के आप मुकम्मल तौर पे जो है वो प्रोविंशियल एक्सचेकर को इब्तदाई तौर पे 78 करोड़ का और जो टोटल डिमांड है ये बिलियंस में लास्ट जाता है कि आप इजाफी जो रकम है ये देंगे कंपनी को। अच्छा। तो ये सारे मामलात हैं। और तो ये क्या वो ज़ाती ताल्लुकात की वजह से होता है कि मतलब ये जैसे कि हम टेंडर की भी बात कर रहे हैं कि आपके ज़ाती ताल्लुकात जितने अच्छे हैं किसी कंपनी से, आप टेंडर भी उसको देंगे और उसके मनपसंद रेट्स पर देंगे? आप देखें कि हमारे डॉक्टर साहिबान जो है ना वो जब प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं तो फार्मूला नहीं लिखते, मेडिसिन का नाम लिखते हैं कंपनी को नवाजने के लिए। जब छोटी से छोटी टैबलेट के अंदर ये चीज़ें की जाती हैं तो जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर 21,000 रुपये का पर स्टंट जो है इतना लंबा चौड़ा डिफरेंस है कीमतों में, तो इसको खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता कि तो ये अगर हुकूमत को इसका नुकसान हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हुकूमत है। आप हुकूमत से, वज़ीर सेहत से आप बात करें, वो इस मामले को ये अनड्यू जो डिले है इसको और जो अभी शॉर्टेज है मेडिसिन की, इंजेक्शंस की या स्टंट्स की, वो कहती हैं फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है हमारा। अच्छा, आप ये बात कर रहे थे वज़ीर सेहत के हवाले से, रिजवान की गुफ्तगू भी हुई है उनसे, क्या गुफ्तगू हुई आपको पहले वो सुनवाते हैं। जो स्टेंट्स वगैरह हैं और सारी दवाइयाँ जो इम्पोर्ट होनी है उसकी जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की है, वो नहीं मंगवा रहे तो इसलिए हमारा कोई प्रॉब्लम। ये बताइए ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ये बड़ी तखीर से हुआ है, इसकी क्या वजह है? कौन सी तखीर से हुआ? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है टाइम पे हुआ। उनको मुझे लगता पता ही नहीं था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कोई ताख़ीर से हुआ है। वो बात नहीं करना चाह रही थी। मैंने उन्हें क्वेश्चंस लेके चंद रोज़ पहले शेयर किए, उनके तर्जुमान को भेजे, बारहा रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो तर्जुमान की तरफ से भी वो बार बार डिले करते रहे। उन्होंने कहा जी आज बताते हैं, कल बताते हैं, परसों बताते हैं। उनकी दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ वजारत बचाने पे है, सियासत बचाने पे। बिल्कुल ऐसे ही उनके रवैये से ऐसे ही लगता है। ये भी मैंने राह चलते उनको रोका, वो रुकना नहीं चाह रही थी, बात नहीं करना चाह रही थी इस पे, चूंकि उनके पास अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा रिजवान, आपसे मजीद भी इस हवाले से मैं बात करूंगी।